बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का, मेरे बुज़ुर्गों का और मेरे साथियों का। आज जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे भीड़ों के छत्ते में हाथ डालना और कुछ ताकतवर लोगों को रिपोर्टेडली जिनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने में अपना हिस्सा डाला है, और मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो बात करूँगा मैं इस मुल्क की खातिर करूँगा, इस बिज़नेस, इस स्टेट की खातिर करूँगा और उन लाखों लोगों के बारे में करूँगा जिनका नवाला, जिनका रिस्क इन लोगों की वजह से, इन माफियाज़ की वजह से वो ख़त्म हो गया है, जो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त भी अभी इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे सीनियर्स और मेरे साथ मेरे कोलीग्स, वो मेरा हाथ बटा रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन ये इस इन्फॉर्मेशन को कोई आदमी एक रूटीन की बात समझ रहा है। वो समझ रहा है कि चूँकि इस मुल्क के सारे इदारे ही करप्ट हैं, इस मुल्क के सारे इदारे ही नेपोटिज़म का शिकार हैं और इस मुल्क के सारे इदारे ही मुख्तलिफ माफियाज़ का गढ़ है, तो वो ये समझते हैं कि ये रूटीन की बात है। अब ये रूटीन की बात नहीं रह गई। इस मुल्क को अगर हम देखें तो कोई मेरिट हमें कहीं नज़र नहीं आता। हमें यहाँ कोई कानून की रिट नहीं नज़र आती। कानून सिर्फ अब किताबों की हद तक रह गया है और मेरिट सिर्फ एक अच्छा लफ्ज़ है जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी हर तरह की लीडरशिप इस्तेमाल करती है सिर्फ दूसरों को दबाने के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए। ये बड़ा तकलीफ़ दे आज वीलॉग होने वाला है और इसको आपने सुनना है, इसको आपने शेयर करना है और ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो शायद इसका कोई हल कर सकें या इसका कोई तदारक कर सकें। 18 मार्च को एक नोटिफिकेशन या एक प्रेस रिलीज़ आती है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब को वाइस प्रेसिडेंट PCC लगा दिया जाता है। ये साहब पहले ही बहुत शेडी हैं। रिपोर्टेडली इनका एक पूरा पीछे एक बैकलॉग है और ये ऑलरेडी PCC में डायरेक्टर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च थे। अगर आप वो प्रेस रिलीज़ पढ़ लें पूरा तो वो इतना इम्प्रेसिव है कि यूँ नज़र आता है कि इनसे बड़ा प्रोफेशनल या इनसे बड़ी ब्लेसिंग इस इदारे के लिए नहीं हो सकती। लेकिन जब आप इसकी तह में जाते हैं तो मैं एक अर्ज़ करता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ कि हैं कुआकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, हैं कुआकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो ये लोग बाजीगर हैं और ये लोग कारीगर लोग हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन थी इनकी फ़ेक डिग्रीज़ की जो इन्होंने मैनेज की। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके ऊपर ये जो रिपोर्टेडली एलिगेशन थी कि इनका एक भाई जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं अटेस्टेशन HEC में और डिप्टी डायरेक्टर अटेस्टेशन है जो ग्रांट करते हैं कि ये डिग्री ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने इसको मैनेज किया। और इनके एक भाई जो हैं वो एडहॉक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये एक पूरा नेपोटिज़म के एक शाहकार मिसाल है। और इनको डॉक्टर अब्दुल्ला, जो खालिद अब्दुल्ला नेपा कोर्ट्स में जाते हैं तो 3-4 माह के लिए इनको एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट PCC लगाया जाता है और जब डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला वापस आते हैं तो इनको कंटिन्यू किया जाता है। अब मैं आपको इसके पीछे एक्चुअल कहानी पूरी सुनाता हूँ कि ये हो क्या रहा था। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला के पास 2 चार्ज थे। 2010 से लेके तकरीबन यूँ समझ लें कि 2011-12 से लेके अब तक जो है कोई 9 साल उनके पास 2 चार्ज रहे हैं, एक कॉटन कमिश्नर का चार्ज और एक वाइस प्रेसिडेंट PCC का चार्ज। एज़ पर लॉ वो 30 दिन से ज़्यादा मजाज नहीं है 2 ड्यूल चार्जेस अपने साथ रखने के, लेकिन 9 साल उन्होंने इस चार्ज को अपने साथ चलाया। कानून कहाँ है? और ये वो आदमी हैं जिन्होंने 4 गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है। मुशर्रफ की गवर्नमेंट के साथ काम किया है, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ काम किया, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के साथ काम किया और फिर इन्होंने काम किया इमरान खान की इस गवर्नमेंट के साथ। आप देख लीजिए कॉम्पिटेंस लेवल या इनकी महारत देख लीजिए कि इन्होंने चारों गवर्नमेंट्स के मुख्तलिफ चारों मिनिस्टर्स को खुश रखा और इन्होंने ड्यूल चार्ज भी अपने पास रखा। और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन आ रहा है डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला के ऊपर, जो एक्चुअली इस आदमी को लेकर आए हैं कि उन्होंने कोई सेस का कोई फ़ंड, कोई 20 से 25 करोड़ रुपए का फ़ंड खुद बुट भी किया था। अब अल्लाह जानता है कि सच है, ये गलत है, लेकिन ये मार्केट के अंदर और ये उनके डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग हेयर से है और उनके ऊपर गालिबन इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई है। इन लोगों ने
मुख्तलिफ इनके ऊपर FIA की इंक्वायरीज़ हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरीज़ हैं जो इन्होंने दबा दी थी, और मुख्तलिफ लोगों को उसमें इन्होंने इवन डेथ सर्टिफिकेट, जिंदा लोग हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट देके वो केस भी क्लोज करवाए हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। डॉक्टर तालपुर को लाने का मकसद जो नज़र आता है इस वक्त कि डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाया जाए। क्यों लेके जाया जाए? शायद मिनिस्टर साहब फ़खर इमाम साहब उनसे नाराज़ हैं, या बाय डिज़ाइन को बैकग्राउंड में लेके जाया जा रहा है, और एड हॉक सिस्टम के ऊपर डॉक्टर तालपुर को लेके आया जा रहा है, जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड की और सीड माफिया की। और मैं बाय द वे उन कंपनीज़ को भी जानता हूँ, मुल्तान बेस्ड कंपनीज़ हैं, और हो सकता है कि किसी मौके पर मुझे उनका नाम भी लेना पड़े। और आज अगर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर का नोटिफिकेशन वापस हो जाए तो ये सारी की सारी कंपनियां रिपोर्टेडली जाके बैठ जाएंगी सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब के पास, और उनके घुटने दबाएंगे कि इस आदमी को वापस ले आएँ जो उनके इंटरेस्ट सर्व करता है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोस्ट क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। ये इतनी स्ट्रॉन्ग पोस्ट है, और यहाँ पे हमेशा से वीक आदमी 2005 से लेके आज तक, आप साइट पे ये भी देख रहे होंगे कि 2000 हमने आपको मुकम्मल एक चार्ट दिया है कि 2005 से लेके आज तक यहाँ पे एडहॉक वाइस प्रेसिडेंट हमेशा क्यों आया। क्यों? ये कमज़ोर लोग होते हैं, ये कंप्रोमाइज लोग होते हैं, और इनको बाय डिज़ाइन सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स और ये माफियाज लेके आते हैं ताकि वो इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यही साहब को लाने का मेनली मकसद है कि इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये इतनी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पोस्ट क्यों है? आप सारी पेस्टिसाइड यहाँ पे अप्रूव करते हैं, आप सारे सीड्स यहाँ पे अप्रूव करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, और उसके बाद पूरा PCC का बजट जो होता है वो आपके डिस्पोजल के ऊपर होता है। और भले जितना भी बजट हो करोड़ों में जाता है, तनख्वाहें नीचे मिले ना मिले, इन लोगों के अल्ले तलल्ले पूरे होते हैं। ये मारते हैं गरीब आदमी को, अपने गरीब एम्प्लॉय को मारते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो बाहर के जितने भी विजिट्स होते हैं, ये लोग सबसे पहले अपने आप को अप्रूव करवाते हैं, उस लिस्ट में डालते हैं। परफॉर्मेंस आप इन लोगों की देख लीजिए। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब आप बड़े मोहतरम हैं, और आपके बारे में ये भी हमें पता है कि आप कॉम्पिटेंट आदमी हैं, और आपकी अपनी परफॉर्मेंस आप चेक कर लीजिए। 2 आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखे हुए थे, और कहाँ पे लाके आपने कॉटन को मारा है। मैंने एक दफ़ा आपकी कॉटन डे पे तकरीर सुनी थी PC लाहौर के अंदर, यह भी जो पिछला गुजरा। आप अच्छे खासे समझदार से आदमी नज़र आते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता आप किस दलदल, किस तकलीफ़ में। आप तो ने तो वो दरख्त ही काट दिया जो दरख्त सब लोगों को रिस्क दे रहा था, और मेनली कसूरवार आप हैं। आपको इस्लामाबाद में क्या काम है? ये तो ऐसी है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हम चांसलर को, वाइस चांसलर को उठाएं और कहें तुम जाके इस्लामाबाद में बैठ जाओ, पीछे यूनिवर्सिटी चलती रहेगी। आपके इस्लामाबाद में क्या काम है? यू हैव टू बी इन द फील्ड। आपको तो फील्ड में होना चाहिए था, आपको इन लोगों के साथ होना चाहिए था, आपको सेक्रेंड और जहाँ जहाँ आपकी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे होना चाहिए था। और वहाँ पे हमें मालूम हुआ है कि आप शायद ही अपने शायद TADS बनाने के लिए या उनके लिए कभी कभी शायद विज़िट कर लेते हो, या आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। आपके बारे में ये भी बहुत मशहूर है कि आपने कॉम्पिटेंट लोगों को बहुत पीछे कर दिया है, और इनकॉम्पिटेंट और नेपोटिज्म की मिसाल कायम करते हुए लोगों को, उन लोगों को सामने ले आए जिनको काम नहीं आता। वजह, आप उनको दबा सकते हैं, आप उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बारे में ये मशहूर है। मेरा प्लेटफॉर्म ये हाजिर है, मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला हमेशा बड़ा काम छोटे लोगों से लेता है। सूरह फील पढ़ लीजिएगा आप, ताकि आप क्लियर हो जाएं। और जो माफियाज जिनके मैं अगर नाम ले दूं इस वक्त तो एक मार्केट के अंदर थरथल्ली आ जाएगी। अभी आज मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट है जिन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर को सपोर्ट किया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप अपनी लॉबीज़ बनाएँ, आप अपने पॉलिटिक्स खेलें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क की खातिर को कॉस्ट पर मत लेके, ये बहुत कीमती है। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, हमारी शनाख्त नहीं रहेगी, और जब हमारी शनाख्त नहीं रहेगी तो हम एक रोलिंग स्टोन, एक गिरते हुए पत्थर की तरह हो जाएंगे। आप लोग खुदा होश के नाखून लीजिए, और आप लोग इस मुल्क की किस्मत के साथ मत खेलिए। दुश्मन ने बहुत गहरा वार हम पे किया, दुश्मन ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ उसने हम पे वार ना किया हो। अब हुआ ये कि यहाँ पे जो है इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी आप जैसे लोग मौजूद थे, कॉम्प्रोमाइज लोग मौजूद थे, नेपोटिज्म के शिकार लोग मौजूद थे, और पॉलिटिकल लोग थे। फरियाल तालपुर से आपके डांडे मिलते हैं, और उन्होंने ना आपको भर्ती यहाँ पे कराया, जबकि आप क्वालिफाई नहीं करते। डॉक्टर मोहम्मद अली तालपुर साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्वालिफाई नहीं करते इस पोस्टिंग के लिए। उसके बावजूद आप यहाँ पे आए, और जो आपकी डिग्रीज भी रिपोर्टेडली फेक हैं। मैं ये उठा के नीचे फेंक देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जी इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आगे देखिए क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है,
किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपको यहाँ लेके आया गया है और क्यों इस वक्त लाया जा रहा है और क्यों नहीं यहाँ पे मुस्तकिल वाइस प्रेसिडेंट PCC लगाया जा रहा है? फ़खर इमाम साहब, आपके ऊपर दिन ब दिन इतने एलिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक वक्त में मेरा आइडियल हुआ करते थे और मैं आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन जो आपके बारे में मैं जान रहा हूँ और भी बड़ी भयानक सी चीज़ें आपकी मेरे सामने आई हैं। बहरहाल आज इसका ताल्लुक़ नहीं है जो मैं ज़िक्र करूँ। दूसरी बात, सारे डांडे एप्टमा की तरफ जाते हैं कि अगर एप्टमा आज अपनी विल पे स्ट्रॉन्ग कर ले इस ट्रेड को बचाने के लिए, तो एप्टमा इतना मजबूत है कि वो इन इदारों को भी ठीक कर सकता है, वो गवर्नमेंट को भी मजबूर कर सकता है, वो PCGA को भी बचा लेगा और वो फार्मर को भी बचा लेगा और दोबारा से एक कॉट इकोनॉमी जो है वो अपनी अरूज के ऊपर आ जाएगी। ये एक अलग सा वीलॉग है, आज का सिर्फ वीलॉग मैं सिर्फ इस बात पे करना चाह रहा था। मैंने बहुत गहरी बात नहीं की, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, मैंने बहुत गहरी बात नहीं की, सिर्फ मैंने इशारा किया और मार्केट में मैंने लोगों को बताया है कि जिन लोगों ने आपके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना था उन्होंने ही आपको तबाह बर्बाद किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों का मुहासबा कीजिए, इन लोगों के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे क़ुव्वत दीजिए, मेरी ताकत दीजिए। मैं इन लोगों को उरियां कर दूंगा, मैं इन लोगों के मकासद आपके सामने रख दूंगा, या ये काम करेंगे या ये जगह छोड़ के चले जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर मैं आज सब दोस्तों से और भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और हम अब टू द पॉइंट बात करेंगे। जैसा मेरा पिछला वीलॉग आपने देखा और अभी वाला वीलॉग देख रहे हैं आप, इसमें मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीलॉग के आप मुझे अपनी सपोर्ट का यकीन दिलवाइए और उसमें कोई आपकी तजावीज़ हों, आपकी प्रोग्राम पसंद है या नहीं पसंद है या इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हो तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी तजावीज़ मुझ तक पहुँचाइए। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब गोइंग बैक नहीं है, अब हम पीछे नहीं जा सकते, अब हमें आगे ही जाना है, क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं तो खाई है और आगे कुआं है और इस कुएँ को हम क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।